जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। 23 तारीख को एक युवक जो है हुरड़ू के पासवान मोहल्ला से लापता हुआ था। परिजनों ने उसका कंप्लेन भी किया था। 5:20 में मेरा पास था। वहाँ दुकान है बस्ती में, वहाँ दुकान पास हमको बोला कि चाबी दो। हम बोले बाबू भैया पास है चाबी। बोला ठीक हम आ रहे हैं। मोबाइल था, मोबाइल स्विच ऑफ जैसे बताया ना वैसे हम खोजना चालू कर दिए। कितना बजे स्विच ऑफ बताया होगा? मोबाइल 6 बजे स्विच ऑफ, 6 बजे स्विच ऑफ बताया ना, 7 बजे हम लोग खोजना चालू किए हैं। लेकिन 2 दिन के बाद उसकी बॉडी जो है एक बंद पड़े कुएं में मिलती है। इतना भी हद नहीं गिरना चाहिए कि किसी का हत्या कर दीजिएगा जी, कहीं से भी अच्छा नहीं है। उसको सर जो भी है उसको अरेस्ट करिए। मतलब आज का मतलब 2 घंटा 3 घंटा के अंदर करिए। अभी थोड़ा सा अभी कोऑपरेट कीजिएगा। अभी तो हम लोग सर अभी तक तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे सर, मेरे द्वारा तो कोऑपरेट आप लोग तो कोऑपरेट कर रहे हैं। 25 तारीख को जब ऐसा होता है तो फिर मोहल्ले वाले में पूरा सनसनी फैल जाता है। परिजन जो है पहुंचते हैं वहाँ पे। फिर जब पता चलता है कि यहाँ पे जो बॉडी है वो लल्लू यादव नाम के एक व्यक्ति की है जो 23 तारीख से लापता था और बॉडी उसी की है। आखिर वो बॉडी वहाँ कैसे पहुँचा, क्यों आपस में ये झगड़ा हुआ। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क न्यू लुक डबल मस्ती, इस गर्मी फुल मस्ती का प्लान ज़ूबी डूबी। टिकट्स अवेलेबल नाउ। कि आपस में ही आपसी रंजिश की वजह से ही ये हल्की फुल्की तनातनी में ये एक व्यक्ति की जान चली जाती है। अब सोचिए किस तरह से आपस में दोनों लड़ते हैं, एक हल्की फुल्की लड़ाई होती है और उसके बाद फिर पूरा मामला इस तरह होता है कि इतना बड़ा कदम उठाता है। छोटू नामक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है और जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बहुत छोटा मामला था, आपस में एक दूसरे के बीच में बहसा बहसी हुई और फिर पत्थर से लल्लू यादव पत्थर से मार रहा था, फिर छोटू ने उसी पत्थर से उठा के उसको मार दिया। उसके बाद उसकी बॉडी को जो है कंबल पे छुपा दिया। जहाँ पे हम लोग गए थे मौके वारदात पे तो वहाँ पे देखने को मिला था कि वहाँ पे जो कंबल है वो पड़ा हुआ था और जो कुआं है उसमें पत्थर से बांध के उसकी बॉडी को कुएं में डाल दिया गया था। इसलिए 2 दिन के बाद लोगों को पता चला और बहुत छोटा स्पेस है वहाँ पर आने जाने के लिए। तो पूरा मामला पता नहीं चल रहा था, एकदम मोहल्ले में सनसनी फैल गई थी। लोग पूरा अपील कर रहे थे, सड़क भी जाम किया था कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। किस तरह से ऐसी घटनाएं जो मोहल्ले के अंदर हो जा रही है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और 3 दिन के अंदर ही इस पूरी घटना का जो है गुत्थी सुलझा लेती है और पता चलता है कि किस तरह से छोटू जो है अपने दोस्त लल्लू को ही मौत की घाट उतारता है और फिर कुआं में जो डुबाता है उस पूरी साजिश रचता है इसलिए कि लोगों को पता ना चल पाए। लेकिन पुलिस अपना सुराग ढूंढ ही लेती है। उस दिन भी फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुँची थी और इस तरह के मामले हज़ारीबाग पुलिस लगातार सुलझा रही है और बाकी जितने भी मामले हुए हैं मर्डर केस के, उसमें अगर पुलिस लग जाए तो क्या नहीं कर सकती है। जैसे इस मामले में बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन के अंदर ही पता लगा लिया कि किस तरह से लल्लू यादव की मौत जो है छोटू ने की थी। इसी तरह के कई और मामले जो है पुलिस लगातार करती है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन आपस में छोटा मोटा लड़ाई जो है इतना बड़ा ना हो, इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत लोग जब वहाँ हम लोग मोहल्ले में गए थे तो बोल रहे थे कि नशा का भी एंगल हो सकता है, नशा में लोग धुत रहते हैं और इस तरह का एंगल भी हो सकता है। तो आप लोग ध्यान दें कि आपके मोहल्ले में छोटी छोटी बातों को लेकर ये बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि आजकल लोग जो है बहुत तैश में रहते हैं और नशा में कुछ समझ में नहीं आता है, करे तो क्या करे, और उसी में एक निर्दोष की या फिर एक मासूम व्यक्ति की जान चली जाती है। आप लोगों को पता चला होगा कि 25 फरवरी 2026 को पासवान मोहल्ला में एक कुएं से एक शव की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद सदर बड़ा बाजार थाना में 55/26 केस दर्ज किया गया था मृतक के भाई संजय कुमार के आवेदन पर, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT बनाया गया था मेरे लीड में। और इस संदर्भ में जब हम लोगों ने गहन छानबीन किया, प्लस लोकल लोगों से और गुप्तचर लोगों से पता करने की कोशिश करी, तब फिर उस क्रम में छोटू कुमार के द्वारा बताया गया कि 23 तारीख जिस दिन हमारे यहाँ नगर निकाय चुनाव हो रहा था, उस दिन 5:30 बजे मृतक और एवं छोटू कुमार के बीच में बहसा बहसी हुई थी। और जिस संदर्भ में जो मृतक था वो छोटू कुमार को मारने के लिए दौड़ा एक हाथ में पत्थर लेके, लेकिन वो गिर गया और फिर वो उठ के वो पत्थर उठाने जा रहा था। तब तक ये जो अभियुक्त है छोटू कुमार,
इसने उसी पत्थर से जो मृतक है उसके सर पे वार कर दिया और उसको बगल में ही पड़े हुए चादर जिसे हमने जब्त किया है उससे उस लाश को ढक दिया। एवं जब छोटू कुमार के परिवार के द्वारा जब उस खोजबीन स्टार्ट कर दी गई तो वो जाके रात के अंधेरे में उसी मृतक लल्लू गोप के शरीर के बॉडी को उठा के वही जो कुआं है उसी कुआं में पत्थर बांध के उस कुएं में डाल दिया था। और ये घटना इसने 24 तारीख को अंजाम दिया था सबको कुएं में डालने का। फिर जिसके तहत फिर हम लोगों ने जब छानबीन किया तो पता चला कि ये घटना छोटू कुमार के द्वारा अकेले ये दिया गया, अंजाम किया गया है। इसमें जो एक कंबल है वो बरामद हुआ है और मृतक जो ये प्रताप कुमार दास है उर्फ छोटू, इसने जो कपड़ा पहना हुआ था जिसमें मृतक के खून के अवशेष भी लगे हुए हैं, इसे हमने जब्त किया है।